क्वेश्चन कह रहा है अ सैटेलाइट इन फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानरी डस्ट एट अ रेट dm/dt इज इक्वल्स टू अल्फा वी। कि एक सैटेलाइट फ्री स्पेस में एक स्टेशनरी इंटरप्लानरी डस्ट को स्वीप करता है किस रेट से, तो dm/dt इज इक्वल्स टू अल्फा वी के रेट से। तो बोल रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, कि सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि जब सैटेलाइट स्टेशनरी इंटरप्लानरी डस्ट को इस रेट से यदि स्वीप कर रहा है, इस रेट से उसको यदि पार कर रहा है, तो जो फोर्स है, चूँकि ऑब्जेक्ट जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r, जहाँ पे r डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, इज इक्वल्स टू mv मल्टीप्लाई बाई v डिवाइडेड बाई r। जो मास इंटू एक्सेलरेशन है mv डिवाइडेड बाई r, v इंटू r, जो v बाई r होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1/t। ma इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई t, नेगेटिव ऑफ mv डिवाइडेड बाई t, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन हम लोग जानते हैं कि माइनस mv/t को हम लोग माइनस dm/dt, और ये भी लिख सकते हैं माइनस v इंटू dm/dt। और चूँकि हम लोगों को दिया हुआ था कि जो dm/dt है वो अल्फ़ा v के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस v इंटू अल्फ़ा वी, यानी कि v इंटू v तो अल्फ़ा v² नेगेटिव में। इस वाले वैल्यू को यदि हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग 2 in 1, तो जो मास इंटू एक्सेलरेशन है ये माइनस अल्फ़ा v² के बराबर आएगा। एक्सेलरेशन जो होगा ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा v² डिवाइडेड बाई m। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी।